अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो बच्चों, जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था तो असल में माइक ऑन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से मेरी वॉइस इसमें नहीं आई। तो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, मतलब ये तीन चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये बेसिक है। अब देखिए बच्चों, अल्केन की जो पहला मेंबर है वो क्या है, CH4 यानी मीथेन, यानी एक कार्बन वाला। दूसरा मेंबर 2 कार्बन वाला है। तीसरा मेंबर 3 कार्बन वाला। और चौथा मेंबर 4 कार्बन वाला। पांचवा मेंबर 5 कार्बन वाला है ना। देखिए बच्चों, तो CH4 एक कार्बन वाले क्या कहते हैं बच्चों, मीथेन, मीथ कहते हैं। और अल्केन है यानी कि ए नहीं लगाएंगे। 2 कार्बन वाले को ईथ कहते हैं, और अल्केन है बोले तो ए नहीं लगाएंगे। 3 कार्बन वाले को प्रोप कहते हैं, और अल्केन है यानी कि ANE लगाएंगे, यानी प्रोपेन। वैसे हो जाएगा ब्यूटेन, वैसे हो जाएगा पेंटेन, उसी तरीके से हो जाएगा हेक्सेन, उसी तरीके से हो जाएगा बच्चों हेप्टेन। ठीक है, ये होगी हमारी अल्केन की फैमिली। 10 तक आप लिख दे सकते हैं। अल्केन की फैमिली पूछा तो अल्केन की फैमिली लिख के आने का, यानी कि अल्केन का ख़ानदान जो भी है, 10 मेंबर, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखते हैं हम क्या, अल्कीन को और अल्काइन को। चलिए बच्चों, तो अल्कीन का जो पहला मेंबर है वो 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है ना कार्बन में, तो इसलिए 2 कार्बन से। और अल्काइन का भी 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, यानी कि इसके अंदर मीथाइन और मीथीन नहीं आएगा। इनके अंदर पहले मेंबर में मतलब 2 कार्बन है, मतलब ईथीन, और अल्काइन के 2 कार्बन मतलब इथाइन, यानी कि ईथ से स्टार्ट होंगे, ठीक है। चलिए, अपने को पता है हम क्या करते हैं कि डबल करते हैं सिर्फ और सिर्फ। अल्कीन में सिर्फ डबल करना पड़ता है, यानी कि कार्बन की तादाद जो है अगर 2 है तो 2 का डबल करो, हाइड्रोजन लिख दो। और अल्काइन में कार्बन की तादाद अगर 2 है तो 2 का डबल करके 2 हाइड्रोजन उसमें से माइनस करो, है ना, क्योंकि इनके फार्मूला है। जैसे कि आपको फार्मूला पता है ना इसका। चलिए, तो फार्मूला देखिए, अभी अल्कीन का और अल्काइन का ख़ानदान आप लिख दे सकते हैं। मीथीन, मीथीन तो नहीं आएगा, सॉरी, ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डिकिन। वैसे अल्काइन का वैसे अल्काइन, सॉरी, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डिकाइन। और अल्कीन का जो हमारा जो यानी कि क्या है, फर्स्ट मेंबर इसमें नहीं आएगा, यानी एक कार्बन नहीं आएगा, 2 कार्बन से स्टार्ट होगा। अल्कीन बोलो या अल्काइन बोलो, ठीक है। तो इनका फंक्शनल ग्रुप कह रहा हूँ, इनका आम जो जाब्ता है, आम जाब्ता वो क्या है, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। आम जाब्ता कहते हैं इसे, जनरल फार्मूला कहते हैं। तो चलिए, ये बेसिक चीज़ें थी, आपको याद रखनी है। चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए, अभी तफ़ाउली ग्रुप देखते हैं, यानी कि फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले OH का तफ़ाउली, OH किसका तफ़ाउली ग्रुप है, अल्कोहल का। और ये सफ़िक्स जोड़ते हैं, मतलब के बाद में, नाम लिखने के बाद ना लास्ट में जोड़ते हैं, ठीक है। तो सफ़िक्स में क्या जोड़ेंगे, OL, जैसा कि अपन अब्दुल शेख पहले जोड़ते हैं नाम में, लेकिन इसमें लाम में कहाँ जोड़ेंगे, बाहर। OH रहा तो अल्कोहल का तफ़ाउली ग्रुप है, और इसके लाम के लास्ट में OL जोड़ते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद है हमारा कीटोन, यानी कि तो कीटोन का तफ़ाउली ग्रुप जो है वो C+O है, और इसके लास्ट में ONE1 जोड़ेंगे, ONE1 जोड़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद जो तफ़ाउली ग्रुप है हमारा वो है अल्डिहाइड का, C+OH वाला, यानी ऊपर डबल बॉन्ड O, साइड में H और बीच इधर डंडी, तो इसके लिए अल जोड़ेंगे। बच्चों, इधर डंडी जो है, डंडी क्या बता रही है कि इधर कार्बन की चेन जुड़ने वाली, ठीक है। अमाइन के इधर डंडी मतलब कार्बन की चेन को जुड़ेगा, यानी तो अमाइन को अमाइन ही बोलते हैं, ठीक है। 2 तरफ डंडी है बच्चों कीटोन में, तो देख सकते हैं, मतलब कार्बन की इधर भी चेन रहेगी, कार्बन की उधर भी चेन रहेगी। बाकी सब में कार्बन के एक ही तरफ से जुड़ेंगे, यानी मतलब कि कार्बन के चेन के बीच में अणु आने वाले नहीं है कीटोन, मतलब दूसरे। चलिए, ईथर में ऑक्सीजन की इधर भी कार्बन चेन है और इधर भी कार्बन की चेन है। इसके बाद है बच्चों हमारा ये भी IMP है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर C+O और इधर OH और इधर डंडी है,
तो बच्चों इसके लास्ट में क्या जोड़ देंगे, OIC एसिड जोड़ेंगे। ठीक है, ये सब के सब बच्चों सफिक्स है, क्या है, सफिक्स हैं। ठीक है, अब जो लास्ट में जुड़ने वाला है हमारा वो है हमारा प्रीफिक्स। कोई एक रहता ना प्रीफिक्स, तो ये हमारा हेलोजन फैमिली यानी कि फिर कलबुर्गियत का इस्माइल आता वाली फैमिली, इनके नाम जो है बच्चों वो हमेशा से कहाँ जुड़ने वाले हैं, पहले जुड़ने वाले हैं। और लाड़ के नाम हैं, मतलब कि क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। ठीक है, तो बच्चों अभी टेंशन मत लो, जब अपन इसको करेंगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें देखिए OH है, कितने कार्बन है यहाँ पे, 2 कार्बन है। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं। और सिंगल बॉन्ड है तो ANE इथेन, और OH है तो OL इथेनॉल। लेकिन बच्चों यहाँ ई नहीं लगाएंगे, ई क्यों, क्योंकि लास्ट में अगर सफिक्स आ रहा है तो ई नहीं लगाएंगे, और सफिक्स है तो ई लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों अभी इसके रूल लिख लेते हैं IUPAC के। फिलहाल तो अपन 2 ही रूल इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला कि सबसे लंबी जंजीर सिलेक्ट करना, मतलब ऐसी जंजीर तय करना जो सबसे लंबी हो। कार्बन की लंबी जंजीर तय करना, और जंजीर में कार्बन की तादाद को ही देखा जाएगा, बाकी जौहरों की तादाद को नहीं देखा जाएगा। नंबर 2 बच्चों, नंबरिंग वहाँ से देना जहाँ से ग्रुप नज़दीक है। जंजीर सिलेक्ट करने के बाद जो चीज़ बच जाती है वो ग्रुप कहलाती है। ठीक है, अभी आपको बहुत डाउट्स होंगे, लेकिन टेंशन मत लो, अभी एग्जाम्पल या इस्तेमाल एग्जाम्पल्स आने के बाद सब समझ में आ जाता। एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करो, देखो अच्छे से। जैसे कि देखो, ये सीधी चेन है लेकिन बीच में से फाटा फूट के साइड में गया। अब लंबी जंजीर सिलेक्ट करना है, अगर सीधी सिलेक्ट करें तो इसमें 1 2 3 4 ही कार्बन आ रहे हैं। देखो 1 2 3 4, लेकिन अगर नीचे जाते हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं। मतलब कि हम जंजीर कैसे सिलेक्ट करेंगे, नीचे वाली पूरी सिलेक्ट करेंगे क्या, नहीं। और जंजीर सिलेक्ट करने के बाद जो चीज़ बच जाती है वो क्या है, ग्रुप है। ये देखिए जंजीर सिलेक्ट कर ली हमने, तो जंजीर सिलेक्ट करने के बाद नीचे की जंजीर सिलेक्ट करेंगे, और नीचे की जंजीर सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करो भाई जल्दी, सिलेक्ट करने के बाद जो चीज़ बच गई वो क्या है, ग्रुप है। ठीक है, समझा रही बात, चलिए ठीक है। तो चलिए बच्चों नई शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लंबी जंजीर अगर सेलेक्ट करते हैं इसमें, है ना, इसमें कितने कार्बन आ गए, 1 2 3 4 5 6 अच्छे खासे कार्बन आ गए। इसमें OH जुड़ा हुआ है, तो लंबी सबसे सीधी जंजीर तो सबसे लंबी 6, मसला ही नहीं। तो अब इसमें वहाँ से नंबरिंग देंगे जहाँ से ग्रुप क्या हो, नज़दीक। अगर इधर से देते तो देखिए ग्रुप नज़दीक का। अब ये लंबी जंजीर को सिलेक्ट करके जो भी बच जाता है वो क्या है, ग्रुप है। अब अगर यहाँ से नंबरिंग दिए तो 1 2 3 पे ग्रुप आ रहा, इधर से दिए तो 4 पे आ रहा। तो कहाँ से नज़दीक है, 3 वाले से, यानी 1 2 3 4 5, यहाँ से नंबरिंग देंगे। तो सबसे पहले कितने कार्बन है, 6, तो लिख देंगे 6 कार्बन को हेक्सेन बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो। और 2 पे OH है तो OL, समझे, क्योंकि अल्कोहल का तफावली ग्रुप का नाम क्या है, OL है। चलिए अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चों अगर इधर से हमने इधर से नंबरिंग दी, यहाँ पर देखिए ग्रुप क्या था, नज़दीक बोलिए बाप। और देखिए देखो यहाँ पर ना कार्बन भी ग्रुप है, तो कार्बन को नंबरिंग दी है, क्योंकि नंबरिंग हम सिर्फ कार्बन देते, ऊपर ऑक्सीजन था इसलिए उसको नंबरिंग नहीं दिए थे। नाइट्रोजन रहा तब भी नहीं देंगे, कार्बन रहा तो नंबरिंग दे देंगे। तो हमने सीधी जंजीर नंबरिंग दे दी 1 2 3 4। तो अब देखिए यहाँ पर ये लाइट आ गई थी, इस वजह से पूरी रोशनी हो गई थी। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर है ना, हमने C++O, ये किसका तफावली ग्रुप था, कीटोन का था। और कीटोन का तफावली ग्रुप था बोलकर हमने क्या लिए, 1 लिए, ONE, यानी कि कार्बन की तादाद लिख दिए पहले, 4 कार्बन का ब्यूटेन, और 2 पे तब ONE, यानी 2 पे आया हमारा
कीटोन। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कीटोन, सी डबल बॉन्ड हो रहा, तो क्या लिखते हैं इसकी जगह पे 1। तो यहाँ पर हमने क्या लिखे 1 लिखे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लेकिन इससे पहले देखिए इसको एक अलग तरीके से लिखा जा सकता है, यानी कि सी का जो डबल बॉन्ड ओ ऊपर है, वो ऊपर लिखने के बजाय इन्हें साइड में भी लिख कर दे सकता है, यानी कि CH3 CO CH2 CH3। तो ये भी वही है। तो थोड़ा सा जहन लगा कर देखो कि ऊपर नीचे मत कर दो, मतलब कि सी डबल बॉन्ड ओ भी दिया तो कीटो नीचे, और CO दिया तब भी क्या है कीटो नीचे। ठीक है बच्चों, समझ गए बात को। चलिए देखिए अब नई एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल के लास्ट में देखिए सी डबल बॉन्ड OH, मतलब ये किसका है अल्डिहाइड का है, और अल्डिहाइड का रहा तो क्या लगाते अल लगाते। तो नंबरिंग देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्हें एक नंबर पे चाया तो नंबरिंग देना है तो दे दो। तो कार्बन है बोलकर नंबरिंग दिए हमने, एक कार्बन है अल्डिहाइड के ग्रुप में कार्बन है, इसलिए वहाँ से नंबरिंग दिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से नंबरिंग नहीं देंगे। तो एक, समझे ना बात, हाँ। तो 1 2 3 4 हो गया। तो कितने कार्बन, 4 कार्बन का ब्यूटेन, कितने पे है पहले पे है क्या है Al, तो ब्यूटेन 1 अल, अल्डिहाइड का अल, ब्यूटेन 1 अल। बच्चों ये अल लिखने के बजाय अपन खाली ब्यूटेन नाल Al डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे पहले नंबर पे तफाली ग्रुप आ चुका था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो आपके बुक में दिए गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को सबसे पहले अपन सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कितने कार्बन है बच्चों, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन है तो एकदम सिंपल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और देखिए 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का सिंपल है कि 4 कार्बन बोलते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन यानी कि ब्यूटेन। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखिए बीच में नंबरिंग दी है 1 2 3। अभी बीच में OH देखिए ने नीचे लिखने के बजाय बीच में जोड़ दिया, यानी कि CH3 नीचे OH आना था बीच वाले कार्बन को, लेकिन बीच में जोड़ दिया। तो ज़रा संभल के इसको थोड़ा अच्छे से लिख देना, खोल के लिख देना, ताकि करने में आसानी हो। चलो अब नंबरिंग देंगे। तो ग्रुप जहाँ से नज़दीक वहाँ से दिए। तो 3 कार्बन का क्या है बेटा प्रोपेन, और 2 पे कौन सा ग्रुप है OH ग्रुप है, यानी कि प्रोपेन 2 ऑल, अल्कोहल का ऑल। ठीक है, यहाँ पर देखो नंबरिंग कहाँ है, जहाँ से कार्बन, पहले कार्बन से देंगे क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन देते हैं क्या, नहीं, कार्बन को नंबरिंग देंगे। तो देखिए कैसे देंगे, 1 2 3 हो गया। तो हमने बताया था आपको कि OH, ये OH रहा तो OL जोड़ना है, C डबल बॉन्ड OH रहा तो अल्डिहाइड का अल जोड़ना है, और COOH रहा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OIC एसिड, और यहाँ पे OIC एसिड देंगे क्योंकि C डबल बॉन्ड OH है, शॉर्ट में लिखा गया उसको। तो OIC एसिड देखिए यहाँ पे नीचे देखिए, हाँ OIC एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड रहा तो OIC एसिड जोड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए अब, चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर देखिए क्या है, यहाँ पे अमाइन है, यानी कि यहाँ से नंबरिंग देंगे 1 2। तो 2 कार्बन है तो क्या हो गया इथेन, और अमाइन है तो इथेन अमाइन, या फिर इथेन 1 अमाइन, क्योंकि एक पे अमाइन है, ऐसा भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है CHO, यानी कि C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या है बच्चों H, इसको शॉर्ट में लिख दिया उन्हें CHO। तो अल्डिहाइड का क्या करेंगे अल, यानी कि कितने कार्बन है 2 कार्बन है तो इथेन, और अल लगा देंगे इथेनॉल। कार्बन जो लिखेंगे नाम में नाम मतलब कि कार्बन से ही नंबरिंग देना। चलिए यहाँ पर भी देखिए बीच में CO है तो CO यानी कि मैंने बताया था C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड ऊपर रहता तो नंबरिंग दे दो कार्बन से, जहाँ से नज़दीक है तो 1 2 3 4 है ना। तो 4 कार्बन है तो क्या है ब्यूटेन, और डबल C डबल बॉन्ड हो रहा था OIC एसिड, नहीं सॉरी ONE 1, ब्यूटेन 2 1, ब्यूटेन 2 1।
अगर सी डबल बॉन्ड ओ रहा तो एक कीटोन का है और इसके लिए क्या लगा देते हैं हम 1 लगाते हैं। ओ एच रहा तो हमने बोले थे ओ एल लगाओ, सी डबल बॉन्ड ओ एच अल्डिहाइड का रहा तो अल लगाओ, है ना। और अगर क्या है बच्चों के सी डबल बॉन्ड ओ रहा तो 1 यानी कि कीटोन रहा तो 1 लगाओ, और सी डबल बॉन्ड और ओ एच रहा कार्बोक्सिल एसिड रहा तो यह क्या लगाना है ओ आई सी एसिड, ओ आई सी एसिड लगाना है। क्या बात समझ में आ रही है आप सबके? और ये ईथर के लिए, अमाइन के लिए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब देखिए ये लास्ट में हम इसको छोड़े थे, ये वाला लाड़का है, यानी कि ये कौन सा है हमारा, ये हमारा प्रीफिक्स, मतलब के हेलोजन में से फिर कलपुरियत का इस्तेमाल आता में से कुछ भी रहा तो इन्हें प्रीफिक्स है, मतलब इसके नाम को पहले जोड़ो और बहुत लाड़का नाम दो। लाड़का नाम मतलब देखो क्लोरीन रहा सी एच यानी क्लोरीन रहा तो क्लोरो, ब्रोमीन रहा तो ब्रोमो लिखो, आयोडीन रहा तो क्या बोलेंगे आयोडो बोलेंगे, आयोडो, ठीक है। चलिए देखो अब तो कितने कार्बन है 1 2 3, जहाँ से नज़दीक के ग्रुप वहाँ से नंबरिंग दिए। तो 2 पे है तो पहले लिखो क्लोरीन का, 2 पे क्लोरो। देखिए अगर आप ऐसा लिखोगे ब्यूटेन 2 पे आ गया क्लोरो तो ये हो जाएगा गलत। तो हमें क्या करना है, ये हेलोजन फैमिली वालों के नाम को पहले लिखना है हमेशा। तो Cl यानी क्लोरीन का क्या लेंगे क्लोरो लेंगे, क्या लेंगे क्लोरो। कितने पे है 2 पे तो 2 क्लोरो, 4 कार्बन है तो क्या बोलेंगे ब्यूटेन। अब यहाँ ई लिखेंगे क्योंकि इसके बाद कुछ भी नहीं है, सफिक्स नहीं है ना कुछ भी, इसलिए ठीक है। समझ में आया बच्चों? अब ये लास्ट वाला एग्जांपल देखो, यहाँ मैंने ब्रोमीन जोड़ा बीच में, तो नंबरिंग दे दो जहाँ से नज़दीक है ग्रुप, तो 1 2 3 यहाँ से नज़दीक है, वहीं से भी दे दो 3 पे 4 आ, तो 3 वाले को पहले लिखेंगे क्योंकि ब्रोमीन लाड़का है, तो 3 पे क्या लिखेंगे ब्रोमो। 3 पे आ गया बच्चों ब्रोमो, क्योंकि इसको पहले लिखना है, तो 3 पे है ब्रोमो। कितने कार्बन है बच्चों 6 कार्बन है, 5 है, 5 है तो पेंटेन, ठीक है बच्चों। तो ये होगी तुम्हारी IUPAC। अभी हमने क्या क्या स्ट्रक्चर के ज़रिए से नाम दिया, अब दूसरा है बच्चों नाम दे देगा, उसके ज़रिए से अपने को जंजीर बनाना पड़ेगा, नाम दे देगा और जंजीर बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से देता है। तो यहाँ पर बुक में नीचे क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको। सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, पेंट टू 1, पेंट टू 1 देखिए, नहीं दिख रहा क्या, थोड़ा नीचे लिखेंगे, मतलब नीचे लिखे बाद में, हमने नहीं दिख रहा था तो पेंट टू 1। चलिए पेंट मतलब कि कितने कार्बन है 5 कार्बन, तो 5 कार्बन मार देना पहले, मतलब बना देना 5 कार्बन। चलिए उसके बाद 2 पे क्या है ONE 1 ग्रुप है 2 पे, तो दूसरा कार्बन कोई भी इधर से लो कि उधर से लो, उसको ONE 1 मतलब कि क्या करना है डबल बॉन्ड O जोड़ देना है, डबल बॉन्ड O, क्योंकि दूसरे कार्बन चाहे आप इधर से भी ले सकते, ये भी कार्बन से ले सकते, चाहे तो वो भी कार्बन से ले सकते, तो किसी एक से ले लेना डबल बॉन्ड हो। अब बस अब हाइड्रोजन जो बचे वाले वो लगा देना, अपने मान में एक कार्बन को 4 चीज़ें जुड़ सकती, तो यहाँ पे एक बॉन्ड है तो उसको 2 है, एक हाइड 2 3 हाइड्रोजन, 2 है तो 2 हाइड्रोजन, चारों भी बॉन्ड है तो एक भी हाइड्रोजन नहीं, और एक बॉन्ड है तो सिर्फ 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये होगा हमारा पहला। चलिए बच्चों इसके बाद देखते हैं दूसरा नाम क्या है, ये क्लोरो ब्रोमो को बाद में लेंगे। दूसरा है प्रोपीन टू ऑल, प्रोपीन नहीं है बच्चों, हाँ याद रखो उर्दू के नाम में कन्फ्यूज़ होता, प्रोपेन है वो, प्रोपेन प्रोपेन। अगर प्रोपीन रहा तो नीचे खड़ा ज़ेर लगाता, देखो अगर प्रोपीन रहता था यानी तो उर्दू में नीचे कैसा ज़ेर लगाता था खड़ा, तो खड़ा ज़ेर आया तो प्रोपीन है वो, ये प्रोपीन है क्या नहीं है, ये तो प्रोपेन है हमारा, ठीक है। तो प्रोपेन है तो प्रोपेन यानी कि कितने कार्बन 3 कार्बन, ठीक है। तो लगा दो 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। प्रोपेन टू ऑल, ये दूसरे नंबर के कार्बन पे OL, ऑल यानी OH ग्रुप जोड़ दो, बचे वाले को हाइड्रोजन दे देना, जितने हाइड्रोजन होते। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट थोड़ा सा फास्ट करते हैं अब अपन इसको।
चलिए चलिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारा ब्यूटेनॉइक एसिड। ब्यूटेनॉइक यानी कि 4 कार्बन है, ब्यूटेनॉइक यानी कि 4 कार्बन है। तो ब्यूटेन यानी 4, तो 4 कार्बन लगा देंगे, 1 2 3 4। और OIC एसिड यानी कि COOH, मतलब एक कार्बन को डबल बॉन्ड देना है, ठीक है, और दूसरे कार्बन को और उसी कार्बन को OH भी, यानी डबल बॉन्ड भी दे दिया और OH। यही है हमारा OIC एसिड, तो ब्यूटेनॉइक एसिड, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या है हमारा इथेन अमाइन। इथेन मतलब कि 2 कार्बन है इथेन, और अमाइन मतलब कि NH2, इथेन अमाइन। इथेन मतलब 2 कार्बन, अमाइन मतलब NH2, इथेन अमाइन, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद क्या है, देखो हमारा मिथेनॉल ले लेते हैं। मिथेनॉल मतलब, मीथेन मतलब कि कितने कार्बन बच्चों, मिथेनॉल क्या है ना, मीथेन मतलब के 1 कार्बन, मीथेन मतलब के 1 कार्बन, ठीक है। तो देखिए 1 कार्बन लगाते हैं, 1 कार्बन लगाते हैं, ठीक है। सॉरी गलती हो गई, मीथेनॉल है तो मीथेन मतलब कि 1 कार्बन लगाते हैं, और 1 कार्बन क्या जुड़ा है, OL, यानी नॉल है ना, ऑयल है यानी कि OL, मीथेनॉल जुड़े हुआ है। अब बचे वाले कितने, 3 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड किससे पूर कर दो, 3 हाइड्रोजन इसको लगा दो। अब इसके बाद है ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। अब ब्यूटेनोन यानी यानी कि 4, नोन मतलब ONE है ना, यानी कि ब्यूटेनोन मतलब कि 4 कार्बन लगाना है, ONE है। तो अभी नंबर नहीं दिया तो इसको कहाँ लगा देना, स्टार्ट में लगा देना, ठीक है। लेकिन स्टार्ट में लगा सकते क्या, नहीं, क्योंकि दरमियान में आता डबल बॉन्ड O, तो बीच में लगा देंगे डबल बॉन्ड O, इधर भी जंजीर इधर भी, तो डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब बचे वाली जगह क्या लगा देना, कार्बन लगा देना, ठीक है। अब इसको नंबरिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, देने दो नहीं तो मत दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं अब ये क्लोरीन ब्रोमीन के लिए, ओके। देखो इसको किस तरीके से करना, चलिए लास्ट में लेते हैं 2 क्लोरोब्यूटेन, मतलब कि क्लोरोब्यूटेन मतलब 4 कार्बन मार दिए, 2 पे मतलब कोई भी 2, इधर से 2 या उधर से 2 कार्बन पे क्लोरीन लगा दो, तो ये हो गया हमारा 2 क्लोरोब्यूटेन। इसी के साथ साथ तुम्हारी IUPAC हो गई ख़त्म, ठीक है। चलो देख लो अब इसको, लास्ट है, सॉरी लास्ट वाला भी देख लो क्या है, कि लास्ट वाला था ना हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो हमने क्या करें, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन लगा दिए और पहले भी क्या जोड़ दिए, ब्रोमीन जोड़ दिए, 1